नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने को पता होना चाहिए। आखिरकार हमारी बॉडी में ब्लड क्यों बनता है, ब्लड का हमारी बॉडी में क्या काम है और ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना। जानते हैं आखिरकार हमारी बॉडी में ब्लड क्यों बनता है, तो इस पे सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार ब्लड होता क्या है। ब्लड हमारी बॉडी का दोस्तों लिक्विड टिश्यू होता है। पहला होता है दोस्तों आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स एंड फोर्थ होता है प्लाज्मा। दोस्तों आरबीसी का काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है। सेकंड होता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, ठीक। थर्ड होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है दोस्तों, ये खून का जमाव होता है, ठीक है, ब्लड का धक्काकरण करता है जो कि ब्लड को जमाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है दोस्तों प्लाज्मा, जो कि येलोविश लिक्विड होता है। इसके बाद दोस्तों आता है आखिरकार ब्लड बनता कहाँ है हमारी बॉडी में। तो हमारे बॉडी में ब्लड का प्रोडक्शन एक प्रोसेस हेमेटोप्रोसिस प्रोसेस से चलता मेरे में होता है, जो हमारे हड्डी के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनमें ब्लड बनने का काम होता है। आपको पता है दोस्तों, जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें दोस्तों पूरी बोन में उनकी ब्लड बनती है, और व्यक्ति बड़ा होता है उनमें कुछ ही बोन में ब्लड बन पाती है। हमने जाना जो बच्चे होते हैं उनके पूरी बोन्स में ब्लड बनती हैं, और जैसे बड़े होते हैं कुछ ही हिस्सों में ब्लड पाया जाता है, कुछ ही हिस्सों में ब्लड बनते हैं। तो दोस्तों वो हिस्सा कौन कौन सा है, वो बोन कौन कौन सा है जिसमें ब्लड बनता है। हिप्स बोन, सेकेंड होता है रिब्स, थर्ड होता है स्कल या फिर फीमर। तो दोस्तों ऐसे जगहों में ब्लड बनता है जिसे हम ब्लड की फैक्ट्री कह सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉमनली होते हैं जिसमें ब्लड बनता है, और भी काफी जगह होते हैं जिनमें बोन्स मैरो के थ्रू ब्लड बनता है। दोस्तों स्टीम सेल्स होती हैं, ये वो सेल होते हैं दोस्तों जो कि किसी भी टाइप का सेल बना सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आरबीसी आखिरकार के बॉडी में कैसे क्या है। तो दोस्तों इसको इरेथ्रोप्रोसिस कहते हैं, जो कि आयरन, विटामिन B12 या फिर फोलिक एसिड सबसे मिलकर आरबीसी का निर्माण। किडनी देखती है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। किडनी दोस्तों सिग्नल भेजती है बोन मैरो को कि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का निर्माण करे, आरबीसी का प्रोडक्शन, जो कि आरबीसी को बनने में दोस्तों कम से कम 7 दिन का हमारी बॉडी में रिलीज हो जाती है, हमारी बॉडी में फिर से सर्कुलेट करने लगती है। उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी। चलिए इसका प्रोसेस जानते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी का प्रोसेस कैसे होता है और कैसे वर्क करता है। लिक्विड के नाम से इसको जाना जाता है। ये दोस्तों इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। सेकंड होता है इम्यूनिटी बनाता है, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, या फिर आपके जो डेड सेल रहते हैं उनको क्लीन करने का ये काम करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ दोस्तों आरबीसी के अकॉर्डिंग कम होता है, इसलिए बॉडी इसको डेली पर डे इसको बढ़ाती है। उसके बाद दोस्तों आता है प्लेटलेट्स का आता है, जो कि थर्मोप्रोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। इसका चलिए इसका प्रोसेस जानते हैं कि ये कैसे अपना वर्क करती है बॉडी में। प्लेटलेट दोस्तों बड़ी सेल से बनती है, जो कि मेगाकार्योसाइट से बनता है, जो कि बोन मैरो में मेगाकार्योसाइट्स फटकर हजारों टुकड़े में दोस्तों डिवाइड हो जाता है और पूरी बॉडी में ये फैल जाता है, और यही दोस्तों हमारा प्लेटलेट्स कहलाता है। और सेम इसकी लाइफ टाइम दोस्तों 7 से 10 दिन की होती है, ठीक है। तो दोस्तों बॉडी भी इसका प्रोडक्शन लगातार अच्छा दोस्तों इस पे अब बात आती है कि हमारे बॉडी में ब्लड क्यों बनता है। आखिरकार ये ना बने ब्लड तो क्या होगा, या फिर हमारी बॉडी में ब्लड कम बने तो फिर क्या होगा, चलिए इसको भी जान। तो पहला दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में आरबीसी कम है तो आपको एनीमिया हो सकती है, आपको एनीमिया जैसी दिक्कतें हो सकती है। या फिर आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी कम तो आपको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, आपको बार बार इन्फेक्शन भी बॉडी में देखा जा सकता है। या फिर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं है तो आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें धक्काकरण नहीं होगा, उसमें रुकावटें नहीं होंगी और बॉडी से ब्लडिंग होती रहेंगी। इसलिए दोस्तों बॉडी में ब्लड बहुत जरूरी है। इसका प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जो कि आपको तो आप रिच फूड खा सकते हैं, आप अच्छी अच्छी फूड्स खा सकते हैं, जो कि दोस्तों आयरन का काम करती है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में काम आता है, जो कि हमारे ब्लड को हेल्दी बनाता है, ठीक है। या फिर दोस्तों आप ग्रीन वेजिटेबल्स डेली खाएं, आप फ्रूट्स वगैरह भी खा सकते हैं, ठीक है, आप अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाइए। और दोस्तों आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको जितना हो सके उतना अच्छी स्लीप लीजिए। या फिर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है तो आप उसको चेकअप कराएं, आप डॉक्टर को दिखाएं और एक हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए। 15 मिनट में आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, लेकिन ये एक झूठा सच है। लेकिन इंडिया में लाखों लोगों की जान चल जाती है, किसके कारण दोस्तों, सिर्फ ब्लड की कमी के कारण। आखिरकार क्यों, तो दोस्तों लोग आज भी डरते हैं कि हम ब्लड डोनेट कर देंगे तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो चलिए आज इस डर को खत्म करते हैं और इसकी पीछे का साइंस समझने की कोशिश करेंगे, आखिरकार सच्चाई क्या है। तो दोस्तों इस पे सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो उसको वीकनेस आती है क्या। तो दोस्तों आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो कि इसमें वीकनेस बिल्कुल नहीं आती।
बॉडी दोस्तों 24 से 48 घंटे में प्लाज्मा रिफिल कर लेती है और दोस्तों 3 से 4 हफ्तों में पूरी बॉडी ब्लड को कवर कर लेती है। हाँ दोस्तों, इसमें कुछ लोगों के साथ होता है, अगर व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करता है तो कुछ समय के लिए बेहोश हो सकता है या फिर उसको वीकनेस लग सकती है। प्रॉपर फूड या फिर अगर हाइड्रेट है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, इस पे कुछ दोस्तों फैक्ट भी है, अगर लड़का या लड़की अगर कमजोर है तो उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। इसमें दोस्तों अक्सर पूछा जाता है क्या ब्लड डोनेट करने से सेहत खराब होती है, क्या हेल्थ खराब होती है या फिर बॉडी खराब होती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसका दोस्तों जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी सेहत अच्छा रहता है। और दोस्तों ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति हार्ट हेल्थ भी अच्छा पाया गया है, आयरन ओवरलोड कम कम होता है और इसमें इम्यूनिटी एक्टिविटी भी हेल्दी पाया गया है। और दोस्तों इसमें सबसे पावरफुल बात है कि अगर आप एक यूनिट अगर ब्लड अगर किसी को देते हैं तो आप उसको एक नई जिंदगी दे रहे हैं। आप उनको दोस्तों खून ही नहीं, आप उनको एक नया जीवन, एक नया सांस दे रहे हैं। ये सब दोस्तों खासकर कैंसर पेशेंट को देना पड़ता है, ब्लड की कमी होती है या फिर कोई प्रेगनेंसी वुमेन है या फिर एक्सीडेंट है या फिर उनका ऑपरेशन होना है किसी कारण से, तो दोस्तों ब्लड डोनेट करते हैं। तो सोचिए आप किसी माँ को उनका बच्चा वापस कर रहे हैं या फिर किसी की सांस आप वापस कर रहे हैं या फिर आप किसी की नई उम्मीद बन रहे हैं। क्या दोस्तों आपको पता है कि फीमेल एंड मेल में कितनी यूनिट ब्लड पाई जाती है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। और दोस्तों इसका लॉन्ग वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखा है, तो वहां से जाके वॉच कर सकते हैं।